आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज बहुत ही करुणामयी, कृपामयी श्री राम का भरत जी से मिलाप यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, कितने वर्षों के बाद भरत जी जब प्रतीक्षा कर रहे थे और वो भी बहुत गंभीरता से, प्रेम पूर्वक, दोस्तों, भरत जी का अपने बड़े भाई प्रभु राम के प्रति अनन्य प्रेम, अथाह प्रेम, जो कि यह दर्शाता था कि अगर प्रभु राम वनवास काटकर 14 वर्ष के ठीक एक दिन बाद अगर नहीं पहुंचे तो भरत जी को मरा हुआ पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए श्री राम को समय की पाबंदी का पूरा ध्यान था। दोस्तों, यह 2-3 मिनट का बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। जब दोस्तों इस वृत्तांत को शुरू करते हैं, जब हनुमान जी को प्रभु राम ने भरत जी के पास आगमन की सूचना देने के लिए पहले ही भेज दिया था। क्यों भेज दिया था? क्योंकि उनको भरत जी का नेचर पता था कि उनका किस तरह का प्रण था और क्या वो उम्मीद कर रहे थे। शीघ्र ही समस्त अयोध्या के निवासियों को प्रभु राम के आने का समाचार प्राप्त हो गया। सब तरफ आनंद की लहर दौड़ गई। अयोध्या नगरी में दीपावली का उत्सव मनाया गया। दोस्तों, तभी से हमारे यहाँ दीपावली मनाने का यह त्योहार, दीपावली हम इसीलिए मनाते हैं कि प्रभु राम वनवास को पूरा करके लौटे थे। जैसे ही प्रभु राम ने वामदेव, वशिष्ठ जी आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर अपने गुरुओं के चरण कमल पकड़ लिए। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और श्री राम के बारे में, उनकी कुशलता के बारे में उनसे पूछा। इसके पश्चात भरत जी ने प्रभु राम के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु प्रभु श्री राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में अश्रुओं की जलधारा बह निकली। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती जी, सुनिए, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसको पाता है। तो दोस्तों, जो सुख भरत जी को उस समय प्रभु राम के मिलन से प्राप्त हुआ वह अकथनीय है, अकल्पनीय है। उसका स्वाद, उसका अच्छाई श्री भरत जी ही जान सकते हैं। दोस्तों, हम तुम तो इतना ही कहेंगे कि इतना करुणामयी, इतना दयामयी, इतना ऊर्जामयी यह दृश्य श्री भरत जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ, वह भी 14 वर्षों के बाद तपस्या करने के पश्चात वह प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री भरतलाल की जय।